दिनांक 23 दिसंबर को डॉक्टर रामकृष्ण सरकार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर वाराणसी में प्रचलित आरटीसी की व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम एडीजी के वाहिनी आगमन पर मनोज कुमार सोनकर आईपीएस डीआईजी पीएससी वाराणसी सेक्टर एवं सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे आईपीएस द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात एडीजी द्वारा वाहिनी क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई एवं अच्छी सलामी हेतु गार्ड की काफी प्रशंसा की गई। तत्पश्चात एडीजी एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा फलदार पौधे लगाकर वाहिनी में पौधारोपण किया गया। निरीक्षण के क्रम में द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का निरीक्षण किया गया एवं आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षीगण से प्रशिक्षण के संबंध में पूछा गया। क्लास में उनके पढ़ाई के बारे में पूछा गया। महोदय द्वारा रिक्रूटों से प्रश्न कर उनकी तैयारियों को परखा गया। इस अवसर पर महोदय द्वारा इंडोर शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात महोदय द्वारा नवनिर्मित आधुनिक सुविधाओं से युक्त कंप्यूटर क्लास रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण विधि विधान के साथ पूजन के पश्चात किया गया। इस अवसर पर महोदय द्वारा रिक्रूटों से कंप्यूटर ज्ञान एवं सीखने पर विशेष मार्गदर्शन किया गया। आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। निरीक्षण के अंत में महोदय का आगमन राजपत्रित गेस्ट हाउस पर हुआ, जहाँ पर सेनानायक द्वारा एडीजी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापन किया गया एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान व्यक्त किया गया। इस अवसर पर राजेश कुमार सहायक सेनानायक, डॉक्टर अबलाल अहमद चिकित्सा अधिकारी, कैलाशनाथ यादव शिविरपाल, अजीत प्रताप सिंह दल नायक, गौरव त्रिपाठी आरटीसी प्रभारी, सुरेंद्र कुमार सूबेदार मेजर, राम सिंह एसक्यूएम, संजय सिंह सीआर प्रभारी, पीसी अंकित कुमार सिंह, पीसी अविनाश चौधरी समेत वाहिनी के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सौर्य न्यूज के लिए रामनगर से रिम्मी कौर की रिपोर्ट। बताओ क्या होती है फ्लाई शीट? ये जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, इनके निगरानी के लिए जो है एक रजिस्टर बनाया जाता है। फ्लाई शीट इंडेक्स टाइप का होता है, उसी को उनकी वार्षिक निगरानी की जाती है फ्लाई शीट पर। ठीक है, तो बताना चाहिए ना, आप लोग पढ़ाया गया तो लिखा हुआ है लेकिन नोट्स में लिखा हुआ है जी, याद नहीं है। जो पीएससी का निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया? हम समय समय पर पीएससी की अलग अलग बटालियनों में जाते रहते हैं और निरीक्षण करते रहते हैं। आजकल हमारे डीजीपी साहब का बहुत जोर है कि आरटीसी नए 60,000 रिक्रूट कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, उनका प्रशिक्षण उच्च कोटि का होना चाहिए। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए हम क्लासरूम्स वगैरह में लगातार भ्रमण करते रहते हैं और ट्रेनिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए हमारे कमांडेंट साहबान, डीआईजी साहबान सब लोग लगे हुए हैं। उसी क्रम में यहाँ पर रामनगर बनारस में 36वीं वाहिनी पीएससी में आज हमने कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर वाईफाई भी लगा हुआ है और बहुत सारे नए कंप्यूटर एस्टेब्लिश किए गए हैं। कंप्यूटर की क्लासेस चलाई जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जो कांस्टेबल का जो नया रिवाइज सिलेबस है, उसमें 142 क्लासेस रखी गई है कंप्यूटर की। तो हमारे जब नौजवान सिपाही जब सीख कर थाने में पहुँचेंगे तो CCTNS में बहुत तेज़ी से कार्रवाई होगी। उसका फेज 2 भी आने वाला है। साइबर क्राइम जो आज के ज़माने की नई चुनौती है, उसे निपटने के लिए हमारे कांस्टेबल यहाँ से प्रशिक्षित होकर जाएंगे तो बहुत अच्छी कार्रवाई होगी और जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोग ठगने का प्रयास करते हैं, उस पर रोक लगेगी। सर, 3 बार लगातार पीएससी जो है उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में पहली पोजीशन आई है और सीएम द्वारा सम्मानित हुई है। इस पर चौथी बार जो है 3 शील्ड जीता गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे किस तरह का निर्देश देंगे? यहाँ के जो सेनानायक हैं, जो डीआईजी साहिबान है, इवन यहाँ के जो अन्य अधिकारी हैं, उन सबके सामूहिक प्रयासों से ही कोई वाहिनी सर्वोत्कृष्ट वाहिनी, उत्कृष्ट वाहिनी, अति उत्तम वाहिनी के रूप में चिन्हित हो पाती है। हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि जो कंपटीशन हो उसका क्राइटेरिया बहुत स्पष्ट हो, जो कमेटी जो मूल्यांकन करती है वो फेयर हो, निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करें और निष्पक्ष मूल्यांकन और एकदम फेयर क्राइटेरिया के आधार पर यहाँ की वाहिनी लगातार पुरस्कार प्राप्त करती रहती है। उसमें यहाँ के सभी लोगों का, सभी जवानों से लेकर सभी अधिकारियों का सबका सहयोग है और मैं चाहूँगा कि इस कंपटीशन के स्पिरिट को ये लोग बनाए रखें और बेहतर करें भविष्य में। सर, इस क्राइटेरिया को बनाने के लिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जैसे कि 3 बार शील्ड जीत चुके हैं, चौथी बार भी सीएम द्वारा सम्मानित कुछ दिन पहले किए गए हैं, इसको लेकर आगे इसकी सिलसिला जारी है, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश देंगे? हमने डिटेल में पूरी गाइडलाइन जारी की है, SOP जारी की है। समय समय पर हम उनका रिव्यू करते रहते हैं और क्योंकि जब कंपटीशन का माहौल होता है तो दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेकर के अपनी तरफ से और बेटर करने की कोशिश करते हैं। उसी से कंपटीशन बढ़ता है। तो जो ज़्यादा बेटर करेगा वो हमेशा बेस्ट आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि एक बार 3 बार कोई आदमी आ जाए, चौथी बार वही है।
हो सकता है उस बीच में कोई आदमी रफ्तार पकड़ ले और बैठ आ जाए और कोई उसको पीछे कर दे। तो अच्छा है, इस बहाने कम से कम सभी लोग लगे रहते हैं और मेहनत करके काम अच्छे रिजल्ट देते हैं।